नमस्कार साथियों, पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनावों की समार सीधी टक्कर बताई जा रही है। दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर बताई जा रही है और भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनावों के मुकाबले फायदा होता हुआ भी बताया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार तीसरे पायदान पर भी खड़ी नजर आ रही है। आखिर किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी और त्रिपुरा में अगली सरकार किसकी बनेगी, यह तो 2 मार्च के चुनावी नतीजे तय करेंगे कि चुनाव त्रिपुरा की जनता ने मतदान किस पार्टी के पक्ष में किया है। और एग्जिट पोल के आंकड़ों पर नजर डाले तो इस बार सीपीएम और कांग्रेस का गठबंधन पहले नंबर पर खड़ा नजर आ रहा है और टिप्रा मोथा इसे सीधी टक्कर देते नजर आ रही है। टिप्रा मोथा ने इस बार त्रिपुरा में अन्य नए राज्यों की मांग को लेकर के चुनाव लड़ा और त्रिपुरा की जनता ने मतदान इस पार्टी के पक्ष में कितना किया है, यह 2 मार्च न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। और चुनाव लड़ा क्षेत्रीय दल अगर टिप्रा मोथा की बात करें तो इन्होंने 42 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया था और इन उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम मशीन में कैद है। चुनाव नहीं लड़ा लेकिन उनके दबदबे से इनको कितनी सीटें मिलेगी यह आने वाला समय बताएगा। अगर बारडोली टाउन विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर सबसे कम 80% मतदान हुआ है। अगर साल 2018 के चुनावों पर अगर नजर डाले तो विधानसभा के सरकार बनाने जा रही है। यह तो 2 मार्च के चुनावी नतीजे तय करेंगे। तो हम नजर डालते हैं त्रिपुरा की 60 विधानसभा की सीटों के एग्जिट पोल पर जो आंकड़े आज जारी हो चुके हैं। तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक। त्रिपुरा का पहला जिला हमारे सामने सिपाही जाला है, जहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से त्रिपुरा 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है। तो सीपीएम को 3 सीटें जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का कमल 1 सीट पर खिल सकता है, अन्य पार्टी का खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। बात अगर खोवाई डिस्ट्रिक्ट की करें तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटों में से त्रिपुरा यहां पर सीपीएम को सीधी टक्कर दे सकती है। 2 सीटों पर त्रिपुरा कब्जा कर सकती है तो 2 सीटों पर सीपीएम, बीजेपी का कमल 1 सीट पर खिल सकता है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है तो अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। उत्तरी त्रिपुरा की बात करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से त्रिपुरा 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है तो सीपीएम के खाते में 3 सीटें जा सकती है। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलने की उम्मीदें जताई जा रही है तो बीजेपी और अदर का खाता नहीं खुल सकता है। गोमती जिले की 7 विधानसभा की सीटों में से पहले नंबर पर त्रिपुरा 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है। सीपीएम को 2 सीटें जा सकती है। बीजेपी का कमल 1 सीट पर खिल सकता है तो कांग्रेस पार्टी के दामन में 1 सीट जा रही है। बात अगर करें दक्षिणी त्रिपुरा की 7 विधानसभा की सीटों में से तो पहले नंबर पर सीपीएम के खाते में 4 सीटें जा सकती है। दूसरे नंबर पर त्रिपुरा को 2 सीटें मिल सकती है। बीजेपी के दामन में 1 सीट जा रही तो अदर का खाता नहीं खुल सकता है। बात अगर उन्नाकोटी की 7 विधानसभा की सीटों की करें तो यहां पर पहले नंबर पर सीपीएम के खाते में 3 सीटें जा रही है। त्रिपुरा को 2 सीटें मिल रही है। बीजेपी का कमल 1 सीट पर खिल सकता है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। पश्चिमी त्रिपुरा की 14 विधानसभा की सीटों में से पहले नंबर पर सीपीएम के खाते में 5 सीटें जा सकती है। त्रिपुरा को 4 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है तो बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। धलाई डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 6 विधानसभा की सीटों में से पहले नंबर पर बीजेपी तो दूसरे नंबर पर त्रिपुरा को भी 2 सीटें मिल रही है। सीपीएम के खाते में 1, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अदर का खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। तो साथियों